दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह। आज दोस्तों फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और उपस्थित होने के साथ साथ मैं आपको कुछ नई जानकारी भी दूंगा। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करा करें कि जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। मैंने कल आपको बताया था PID एक्ट 2016 के तहत जो आप ऑनलाइन आवेदन हो रहे थे उस पर वर्क चल रहा है और जो आवेदन हुए थे उनकी जांच भी चल रही है। तो किसी को टेंशन नहीं लेना है, जल्द ही वो जो मेंटेनेंस पे साइड है वो फिर वापस आएगी और सारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और भुगतान को लेकर के देखा जाए जल्द ही हम उन तरीक़ों को भी अपनाएंगे। और आज देखा जाए जो एक लंबे समय से लोगों द्वारा एक बात कही जाती थी 180 कार्य दिवस में भुगतान होगा, 180 कार्य दिवस में भुगतान होगा। इस मीटिंग में आ जाओ और सारे लोग भुगतान शुरू हो जाएगा, इस तारीख को आ जाओ भुगतान शुरू हो जाएगा और 2 अक्टूबर को आ जाओ समस्त कंपनी का भुगतान शुरू हो जाएगा। तो शुरू से लेकर आज तक हम सारे लोगों ने कहीं ना कहीं आंख बंद करके भरोसा किया, विश्वास किया और इस चीज़ के आप सभी लोग गवाह हो। आप स्वयं आत्ममंथन करना, चिंतन करना, क्या वास्तविक में अभी तक कंपनियों का भुगतान हुआ या नहीं। ये सर आत्ममंथन करने की चीज़ है। मैंने पहले भी कहा था विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास ना करो, भरोसा करो आँख बंद करके ना करो, भक्ति करो लेकिन अंधभक्ति ना करो। ये हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अंधभक्ति चाहे किसी राजनीतिक पार्टी की हो, चाहे वो किसी संगठन की हो, ये हमेशा घातक रही हैं और आगे भी ये घातक रहेंगी। और लीडरशिप होनी चाहिए। संगठन का मतलब समूह है, लोगों का ओपिनियन लेना चाहिए, उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। अकेला आदमी सारे निर्णय ले ले तो कहीं ना कहीं अकेले आदमी जब निर्णय लेता है तो उसके परिणाम हम लोगों ने भी इन कंपनियों में देख लिया है और बहुत सारे संगठनों भी देखा है। और एक चीज़ हमारा जो उद्देश्य है कि जो 90% अभिकर्ता साथी हमारे आंदोलन में आते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के मेरा तो कंपनी का हाई कोर्ट का आर्डर है, प्रॉपर्टी फ्रीज हो गई है और पिटीशन पड़ चुकी है सेल आउट की और वो हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं सुरक्षा की, जो 180 कार्य दिवस में भुगतान की बात हो रही थी, कहीं कहीं 8-8, 9-9 महीने हो गए, 11 महीने हो गए ऑफलाइन आवेदन किए। अब वहाँ पे समस्याएं बढ़ गई हैं, चाहे वो कई जगह से आपका अयोध्या हो या अन्य कुछ ज़िला हैं। और यहाँ तक कि कल भी एक जगह यही हुआ कि आपने 6 महीने में कहा था भुगतान हो जाएगा और आज भी देखा जाए वीडियो में 180 कार्य दिवस में 2 से 3 गुना भुगतान की बात कर रहे हैं। जो लोग वो लोग जान लें, जो राज्य सरकार योगी की कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है, पहले 90 दिन की विवेचना थी, फिर 90 दिन का बढ़ा करके अब विवेचना का टाइम ही 180 कार्य दिवस कर दिया। जब विवेचना का 180 कार्य दिवस टाइम हो गया है तो 180 कार्य दिवस में भुगतान नहीं होगा। लेकिन वर्ष 2019 एक ऐसा कानून है कि आपका भुगतान करवा सकता है, लेकिन टाइम बाउंड की है, भुगतान का प्रयास करेंगे। ऐसा पहले भी था लेकिन अब विवेचना का जो समय हो गया है वो 180 कार्य दिवस हो गया है, इतना ये भुगतान का समय है। तो मैं समस्त अपने अभिकर्ता साथियों से कहेंगे कि ऐसा किसी भी से मत बोलना, नहीं वो लठ लेके आपके पीछे पड़ जाएगा। और आंदोलन को, भुगतान के आंदोलन को गति देने के लिए आपको जब डर और भय खत्म हो जाएगा कि आपके खिलाफ मुकदमा अब पंजीकृत नहीं होगा, जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं करवाया था वो भी आवेदन करवाएंगे। क्योंकि अभी भी हमारा बहुत सारे अभिकर्ता साथी हैं जो इस चीज़ का डर और भय सता रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लें। आवेदन करवा दें, जो सोए हुए निवेशक हैं वो मेरे पीछे लठ लेके पड़ ना जाए।
तो इसलिए अभी भी बहुत सारे हमारे अभिकर्ता साथी आवेदन नहीं करवा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता चल जाएगा कि अभिकर्ता की सुरक्षा हो गई है, ऐसा कोई हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, जैसे छत्तीसगढ़ और मद्रास ने किया है, ऐसा अगर आदेश आपको मिल जाता है कि अभिकर्ता के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे मामलों में एजेंट खुद ठगी का शिकार हुआ है, पीड़ित है, विक्टिम है, और इन कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा इन्हें अपना टारगेट बनाया गया है, अपना पहला शिकार बनाया गया है। इसलिए हाई कोर्ट ने भी और कई पुलिस विभाग के कई आला अधिकारियों ने भी इस बात को माना है कि इनके ऊपर किसी प्रकार का अपराध का मुकदमा पंजीकृत न किया जाए, क्योंकि ये बहुत सारे मामलों में स्वयं पीड़ित हैं। और उन्होंने सही कहा है, यही सत्य भी है। कहीं कहीं उनके आदेशों की जो अवहेलना की जा रही, अनदेखी की जा रही है, जल्द ही जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ और बता दें, आप लोग और आत्ममंथन कर लेना। संगठन का मतलब होता है भुगतान के लिए और सुरक्षा के लिए लोगों को भरोसा और विश्वास मिले और उनका भुगतान सुनिश्चित करवाएं और उनकी सुरक्षा भी, ना कि किसी अभिकर्ता को मानसिक रूप से या देखा जाए इमोशनली तरीके से ब्लैकमेल करना और चंदा का धंधा बनाए रखना। आप लोगों से हम यही पूछेंगे, आत्ममंथन कर लेना, आत्मचिंतन कर लेना कि क्या कभी किसी भी अभिकर्ता से या किसी भी जिला अध्यक्ष से मैंने पैसे के लिए कभी कहा है कि मुझे पैसा दे दो या मुझे सहयोग राशि दो? मैं हमेशा आप लोगों को मना करता था किसी निवेशक से, हर वीडियो में मेरे, और मैंने वीडियो में खुल के बोला है कि सर, मैंने आज तक किसी से कोई पैसा नहीं मांगा है और ना किसी निवेशक से आप लोग पैसा मांगना। संगठन सहयोग राशि से चलते हैं, ये सही है, लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा है, लेकिन कुछ लोगों ने ये बात ज़रूर कही है, अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो आप संगठन छोड़ दो। बहुत सारे जिला अध्यक्षों से ऐसा कहा गया है और डरवाया गया, धमकाया गया है, और वो जिला अध्यक्ष आज भी मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं सर इन्होंने ऐसे कहा था। तो दोस्तों, आत्ममंथन करना, आत्मचिंतन करना कि जो संगठन चंदा का धंधा बना रखे हैं, इन संगठनों को जो चंदा का धंधा बना रखे हैं, एक पेशा बना लिया है लोगों को ठगने का, इन संगठनों के चंदे के धंधे को बंद कराने के लिए अब मजबूरी है, हमें आवाज़ भी उठाना होगा और किसी न किसी संगठन से, यानी किसी का अपना संगठन बना करके इन संगठनों के चंदा का धंधा बंद करा करके पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान भी सुनिश्चित कराएंगे, रोड से लेकर कोर्ट तक लड़ेंगे और इस ठगी जो कर रहे हैं संगठन, इनके संगठन की ठगी को भी रोकेंगे। आप लोगों से ये भी कहते हैं, जहाँ जहाँ थाना कोतवाली, एसपी सिटी, पुलिस अधीक्षक, जहाँ जहाँ बात करने की ज़रूरत आई, वो हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे जो जिस संगठन में हम पहले थे, उस संगठन के सभी पदाधिकारी जानते हैं कि वो रमेश सिंह ही थे जो थाना अध्यक्ष से लेकर सबसे बात करते थे और बात करके बहुत सारे लोगों की समस्या का समाधान कराया है। तब भी मैं आपके साथ था, आज भी मैं आपके साथ हूँ। मेरे मुंह से कभी भी अशब्द नहीं निकले हैं और ना कभी निकलेंगे। मेरे चरित्र में, मेरे आचरण में और मेरे ब्लड में ऐसा कुछ नहीं है। लोग मुझे गाली दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो हमेशा पत्थर उसी वृक्ष पे मारे जाते हैं जो फल वाले होते हैं। तो दोस्तों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानता हूँ और मैं सदैव जैसे था वैसे ही रहूँगा। मैं सदैव अभिकर्ता और जमाकर्ताओं के साथ था, दोनों लोगों के साथ रहूँगा। मैं किसी का अहित नहीं होने दूंगा और मैं रोड पे तो लड़ूंगा, लेकिन कोर्ट में विधि सम्मत तरीके से जो अथॉरिटी काम नहीं कर रही हैं, बर्सिट की जो अथॉरिटी काम नहीं कर रही है, वो काम कैसे करेगी, उनसे काम कैसे करवाया जाएगा। जल्द ही हम जैसे आंदोलन के माध्यम से हम सरकार पे दबाव बनाएंगे, उसी तरह इन अथॉरिटियों को कोर्ट के माध्यम से शासन प्रशासन
के ऊपर प्रेशर बनाएंगे। जब दोनों तरफ से प्रेशर बनेगा अति शीघ्र आप सबका भुगतान होगा और आप सबकी सुरक्षा होगी। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, जिन लोग लगातार मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे पता है कि कुछ समय बाद, जैसे एक बंदे ने मुझे लिख के भेजा है कि सर ग्रुप से रिमूव किया जा रहा है, लेकिन मेरे दिल से कैसे रमेश सिंह को रिमूव किया जाएगा। दोस्तों, आप सबको धन्यवाद। आपका जो प्यार मिला, स्नेह मिला। मैं दिखावा तो करता नहीं हूँ, जो करूँगा ज़मीन पे करूँगा और सदैव आपके साथ रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। और आप अगर ये समझ में आए कि वाकई में रमेश सिंह सदा सदा हमारे साथ रहे हैं और इनसे उम्मीदें हैं कि सुरक्षा से लेकर भुगतान करवा सकते हैं, तो दोस्तों आप सबका स्वागत है। जल्द ही हम अपने संगठन पीड़ितों की आवाज़ के माध्यम, जो हमारा न्यूज़ चैनल है, इसी से नाम से हमारा संगठन होगा, हम आपके बीच में आएंगे। मुझे पता है आने वाले समय में वो सारे लोग मेरे साथ होंगे जो मुझसे स्नेह और प्यार करते हैं, जो जानते हैं कि विधि सम्मत तरीके से भी ये लड़ाई लड़ेंगे और रोड पे आंदोलन के माध्यम से। और हमारा एक ही मकसद है, ज़िंदगी मैंने कसम खाई थी, ज़िंदगी में राजनीति नहीं करूँगा, ज़िंदगी में मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूँगा। और वो हमारा उद्देश्य वही होगा, पहले भुगतान फिर मतदान, अगर भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।